हुकूमती दावों के बावजूद कराची में रात के औकात में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हो सका। फेडरल बी एरिया, मलीर, जामिया मिलिया रोड, नॉर्थ कराची समेत दीगर इलाकों से शिकायत कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में दिन के बाद रात में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। कि इलेक्ट्रिक की तरफ से सार्फिन को किए गए SMS के मुताबिक रात के वक्त मुस्तस्ना इलाकों में कहीं 2 घंटे तो कहीं 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाने लगी। मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का मजमूई दौरान या 4 से 6 घंटे तक जा पहुंचा। मरम्मत खराबी के नाम पर बहाने अलग। मुल्क भर में लोड शेडिंग के अजाब ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली की मजमूई पैदावार 22,000 मेगावाट और तलब 28,500 मेगावाट। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 और देहात में 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। ज्यादा लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मजीद इजाफा बढ़कर 4.47% पर आ गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 18,305 टेस्ट किए गए। 818 केसेस मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना के 126 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता रोज कोरोना से 4 अफराद का इंतकाल हुआ। हुकूमत सिंध ने सूबे में कोरोना गाइडलाइन पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए। मास्क लाजमी लगाएं, हाथ बार बार धोएं और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। हाथ से बार बार आंख और नाक को मत छुएं। 6 फीट का समाजी फासला रखें। हाथ मिलाने, गले लगने और रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज की हिदायत। महकमा सेहत पंजाब ने मवेशी मंडियों, बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। शहरियों से समाजी फासला बरकरार रखने की अपील कर दी। दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। इत्तेहादी हुकूमत भी महंगाई कंट्रोल ना कर सकी। एक माह में महंगाई की शरह मजीद 6.5% बढ़ गई। मजमूई शरह 21% रही। शहरों में महंगाई 6.19% और देहात में 6.57% बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में आलू, प्याज, टमाटर, अंडे, मसूर और दाल चना, चने, गंदम, घी, कुकिंग ऑयल और चावल महंगे हुए। कराची में आज शाम आंधी और कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। इतवार से मंगल की दोपहर तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। हुकाम ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कराची के नालों की सफाई का काम अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। ठट्टा की साहिली पट्टी और केटी बंदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाएं आज से शिद्दत के साथ जनूब मशरकी सिंध और बलोचिस्तान में दाखिल होंगी। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। ईरान में शदीद जलजला, शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जलजले से 3 अफराद हलाक, 22 जख्मी हुए। जलजले के झटके दुबई और शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में भी महसूस किए गए। महकमा मौसमियात अमारात के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। अमारात में जलजले से किसी जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली। जलजले का मरकज ईरान की बंदरगाह लंगा है। ये बंदरगाह अमाराती रियासत दुबई से 170 किलोमीटर दूरी पर है। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। गैस न मिलने से हमारी बरामदी ऑर्डर्स मंसूख हो सकते हैं। एप्टमा ने सन्नतों की गैस बंदिश पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, सुई गैस कंपनी ने 1 हफ्ते के लिए गैस बंद की है। ईद की वजह से 9 से 14 जुलाई तक वैसे ही छुट्टियां हैं। गैस बहाल न हुई तो पैदावार 50% कम रहेगी। $2 अरब की एक्सपोर्ट सनद बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। लोड शेडिंग में इजाफे की एक वजह तलब में इजाफा भी है। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मुल्क में बिजली की तलब 30,000 मेगावाट यौमिया से भी ऊपर जाने लगी है। बोले, नेपरा ने बिजली पर टैरिफ 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की सिफारिश की है। ये टैरिफ 3 मरहलों पर बढ़ाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि रूसी खाम तेल की खरीदारी से मुतालिक रिफाइनरीज का जवाब आ गया है। कुछ ने कहा है कि रूसी तेल उनके यहाँ रिफाइन हो सकता है और कुछ ने कहा है कि नहीं हो सकता।
बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए 10 LNG कार्गोज की दरामद के टेंडर्स जारी कर दिए गए। बोलियां पाकिस्तान LNG ने तलब की। टेंडर्स जुलाई, अगस्त और सितंबर के कार्गोज के लिए जारी किए गए। 720 मेगावाट के करोड़ पन बिजली मंसूबे ने काम शुरू कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, गुज़श्ता हुकूमत के पौने 4 साल में इस मंसूबे पर मौसर पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। सी पैक के तहत मुकम्मल होने वाला पन बिजली का ये पहला मंसूबा है। कहा, पिछली हुकूमत के दौर में जो बिजली के प्लांट्स बंद थे वो मौजूदा हुकूमत ने चलवाए। कई पावर प्लांट्स को ऑपरेशनल करने के लिए जानबूझकर ताख़ीर की। पिछली हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की वजह से $4 या $5 पर गैस के तवील मुद्दती मुआहदे नहीं किए गए। अगर पिछली हुकूमत $5 पर लॉन्ग टर्म मुआहदे कर लेती तो आज इतना बड़ा बहरान ना आता। हमजा शहबाज 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। इमरान खान ने हमजा को क़ायम मक़ाम वज़ीर आला के तौर पर कबूल कर लिया। PTI और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हमजा शहबाज ने अदालत उस्मा को साफ शफाफ इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 3 माह का बहरान अदालत ने 3 सेशंस में हल कर दिया। हमजा शहबाज के लिए क़ायम मक़ाम वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हुकूमती बेंचेस को भी ऑपोजिशन का एहतराम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? PTI के वकील फैसल चौधरी और वजीर दाखिला पंजाब अताउल्ला तारड़ का अलग अलग मौक़िफ़। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमजा शहबाज को मुंतखब वजीर आला के ओहदे से डी नोटिफाई किया जाएगा। हमजा शहबाज को महदूद इख्तियारात दिए जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद ऐवान पूरा होगा और फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। वजीर दाखिला पंजाब अताउल्ला तारड़ ने कहा कि हमजा शहबाज के इख्तियारात कम करने की PTI की इस्तदा मंजूर नहीं की गई। फैसले में हमजा शहबाज को डी नोटिफाई करने की कोई बात नहीं है। इख्तियारात कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में अमरीका के नए सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को अपनी सिफारती असनाद पेश कर दी। डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से इनखला की सहूलत के लिए पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर जोर। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी के फ्रेमवर्क मुआहदे की वजारती मीटिंग इस साल के आखिर में मुनक़िद करने की ज़रूरत पर भी जोर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए तिजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद की मुलाकात। वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली, सेहत, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़ारिजा ने US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के मंसूबों में शिरकत की दावत दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी दिलावर सैयद ने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से भी मुलाकात की। मुलाकात में अमरीका ने पाकिस्तान में पन बिजली, टेक्सटाइल और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। दिलावर सैयद ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के आला सतह की क़यादत और सरमायाकारों से मुलाकातें की हैं और पाक अमरीका तिजारती और मौशी ताल्लुकात मज़ीद गहरी करने पर बातचीत की है। फरागोगी को फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ का सनती प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के केस में एंटी करप्शन हुक्काम ने फिडमैक के साबिक CEO राना यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी स्पेशल इकनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद भी गिरफ्तार। मुल्ज़िमान पर फरागोगी और उनकी वालदा की कंपनी को गैर कानूनी तौर पर सनती प्लॉट देने का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर 60 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट जाली कंपनी बनाकर सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए में जाली कंपनी बनाकर अलॉट करवा लिया। प्लॉट के लिए फरागोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने 2 अरब रुपए की जाली गारंटी दी। महकमा एंटी करप्शन फरागोगी और एहसन जमील गुज्जर के असासों की छानबीन भी कर रहा है। इमरान खान का परेड ग्राउंड का दौरा और इस्लामाबाद में पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब। कहा, जैसा अभी चल रहा है वैसा चलता रहा तो पाकिस्तान का
कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के दौर में ज़राअत, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में बेहतरी आ रही थी। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि इनकी हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया। इमरान खान ने कहा, सबको खौफ है हमारी मईशत श्रीलंका की हालात की तरफ जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा मसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। जमात इस्लामी का कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 3 रोज में लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो शारा फैसल बंद कर देंगे। कराची ने इस साल 42% टैक्स ज्यादा दिया है। कराची मुल्क की मईशत चला रहा है, इसे पानी, बिजली, गैस से महरूम कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद कम इस्तेमाल होने लगी। 1 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की खपत में 11% कमी देखी गई है। पेट्रोल की खपत 2% और डीजल की खपत 16% कम हो गई। मट्टी के तेल की खपत में 12% कमी देखी गई है। FBR ने 1 जुलाई से बिजनेस क्लास में फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों के टिकट किरायों और टैक्स में 10,000 से 50,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों के टिकट पर कीमत का फ़र्क एयरपोर्ट पर एयरलाइन स्टाफ वसूल करेगा। लाहौर में एबट रोड पर सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला, तशद्दुद करके मोबाइल फ़ोन और पर्स भी छीन लिया। अयाज अमीर निजी टीवी के दफ्तर से निकले तो नामालूम अफराद ने उन्हें रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। सर्विसेज अस्पताल में तिबी मुआयना। थाना किला गुजर सिंह में ड्राइवर की मुद्दत में 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अयाज अमीर पर हमले की मसम्मत। वज़ीर आला पंजाब को वाक़े की तहक़ीक़ात करने और मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने की हिदायत कर दी। हमजा शहबाज ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वाक़े पर मजम्मत। तर्जुमान PTM हाफिज़ हमदुल्ला ने हमले को शर्मनाक और बुज़दिलाना करार दे दिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट CPNE और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंट की तरफ से भी मजम्मत। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। दुनियापुर में लड़की से मुबैना ज्यादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती की तस्दीक हुई है। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने तरजीही लिस्ट के मुताबिक PTI के मुजव्विज़ा मेंबरान से डिक्लेरेशंस मांग लिए। ख़वातीन नशिस्तों पर बतूल जंजुआ, सायरा रज़ा और फौजिया अब्बास को डिक्लेरेशन जमा कराने की हिदायत की गई है, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर हब्को गिल और सैमुअल याकूब को डिक्लेरेशन के लिए आगाह किया गया है। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को MKM पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की दावत दे दी। आज बहादुराबाद मरकज भी मधु कर लिया। MKM ने इतवार को जनरल वर्कर्स इजलास भी बुलाया। इजलास में फारूक सत्तार की बाकायदा शमूलियत से मुतालिक ऐलान किया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारत की तरफ से पाकिस्तानी सफारत खानों के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने ईरान, तुर्की, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के सफारती मिशन के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए। भारत ने रेडियो पाकिस्तान की नशरियात भी ब्लॉक करने की कोशिश की। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि ये भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी मयार, ज़िम्मेदारी और उसूलों के फ्रेमवर्क के खिलाफ हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर ज़हीर अब्बास की तबीयत में बेहतरी आ रही है, ताहम वो बादस्तूर ICU में हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ज़हीर अब्बास को 1-2 दिन में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा।
और दुनिया के बुलंद तरीन सयाहती मकाम शंदूर के पहाड़ों के दामन में वाक़ पोलो ग्राउंड में पोलो फेस्टिवल के पहले रोज पोलो के 2 मुकाबले, मेले में मौसीकी, इलाकाई रक्स, पैराग्लाइडिंग और रस्साकशी के मुकाबले भी हुए। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की।